आखिर ऐसा क्या हुआ जगदीप धनखड़ के साथ में कि उन्हें अचानक से इस्तीफा देना पड़ा। भाइयों, आज तक भी भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी उपराष्ट्रपति के पद से किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया हो, वो भी बीमारी का बहाना देकर कि मैं बीमार था। आज तक भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा कोई भी इस्तीफा नहीं हुआ है कि जो बीमारी की दशा बताकर दिया गया हो। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो कि केंद्र में सरकार चला रही है, यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया। जगदीप धनखड़ के पास में उन्होंने दो प्रस्ताव रखे थे। एक प्रस्ताव वो था कि या तो वो खुद से इस्तीफा दे दे, दूसरा प्रस्ताव ये होता है कि उपराष्ट्रपति एक इतना बड़ा पद है कि जिसको प्रधानमंत्री भी नहीं हटा सकता। उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो राज्यसभा के जितने सांसद हैं वो सारे एक आवेदक बनाएंगे, उसके बाद में ही उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी उपराष्ट्रपति को नहीं हटा सकते, क्योंकि प्रोटोकॉल में उपराष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी से भी बड़ा है। अब बात यह आती है कि आखिर धनखड़ को हटाया क्यों गया? इतनी क्या मजबूरी थी कि उपराष्ट्रपति को बीच में रातों रात हटा दिया गया, रातों रात उनका इस्तीफा करा दिया गया? दोस्तों, कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जो है वो सीधे सीधे सरकार से टकराव कर रहे थे। ये बात सामने आ रही है कि जगदीप धनखड़ सरकार से सीधा सीधा टक्कर लेने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि वो आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत के कांटेक्ट में थे, उनसे बीजेपी की शिकायतें करते थे। बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो शीर्ष नेता हैं, उनकी शिकायतें करते थे। और ये बात भी सामने आई कि जगदीप धनखड़ सरकार की कोई भी बात को नहीं मान रहे थे, चाहे वो जो भी सभा हो, सरकार की सारी बातों को वो इग्नोर कर रहे थे, डिनाई कर रहे थे, उनकी बातों में तवज्जो नहीं दे रहे थे। अगर जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा हुआ है ये सरकार ने करवाया है या फिर सरकार के किसी बड़े शीर्ष नेता ने करवाया है, तो उसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी ने जगदीप धनखड़ को मजबूर किया इस्तीफा देने को, तो आखिरी में क्या पार्टी डगमगाती जा रही है? क्या पार्टी की शीर्ष नेता जो है, शीर्ष नेतृत्व, उनकी जो जमीनी स्तर है वो घबरा रही है? क्या नेक्स्ट टाइम भारतीय जनता पार्टी के आने के चांसेस या फिर आने की जो संभावना है वो कम है? कि किसी सांसद या किसी विधायक का नहीं, सीधे सीधे उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिलवाना, ये कहां का कितनी बड़ी बात इसमें शामिल है, वो बात देश के सामने किस तरीके से आएगी, कैसे आएगी, ये तो सिर्फ सरकार ही जानती है। पर जिस तरीके से धनखड़ का इस्तीफा हुआ, उसी तरीके से कई सांसद, कई विधायक भी भारतीय जनता पार्टी की हिट लिस्ट में शामिल है। कभी भी उनका इस्तीफा जबरन या उनकी मर्जी से करवाया जा सकता है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात देश के बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस कह रहे हैं। दोस्तों, यहां एक और बात देखनी पड़ेगी। धनखड़ को हटाने के लिए जो कल तक विपक्ष पूरे संसद में, राज्यसभा, लोकसभा, हर जगह बवाल काटता फिर रहा था, आज वही विपक्ष धनखड़ के साथ सिंपैथी गेन कर रहा है, धनखड़ की सिंपैथी बांट रहा है, धनखड़ को सिंपैथी दे रहा है कि जिससे आपके साथ भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी यानी कि सीधे सीधे केंद्र सरकार ने गलत किया। दोस्तों, अब ये देखना होगा कि भारत का दूसरा उपराष्ट्रपति कौन होगा। भारत का दूसरा उपराष्ट्रपति बनने की गद्दी किसके सर होगी, किसके सर पे वो गद्दी जाएगी भारत के उपराष्ट्रपति पद बनने की। पर यह बात मैं पर्सनली मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि एक उपराष्ट्रपति ने अपनी सेहत का हवाला देकर इस्तीफा दिया हो, क्योंकि भारत के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस्तीफा दिया गया हो, वो भी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद से, और सेहत के बारे में बताकर कि हमारी सेहत ठीक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास, एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है, जो शायद सिर्फ और सिर्फ सरकार को पता है।